तो नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं व्यूज टाइम्स। मैं इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूं और लगातार आज 24वां दिन है कांग्रेस जनता पार्टी का। और कल 20 जनवरी को जैसे कांग्रेस जनता पार्टी के लोग संसद की तरफ बढ़ रहे थे, स्टूडेंट संसद की तरफ बढ़ रहे थे, तो दिल्ली पुलिस के लोगों ने उनके साथ लाठीचार्ज की और कई जो स्टूडेंट घायल हुए हैं और कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं। कुछ लोग हैं जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं उनकी भी चोट आई है, जो सेना के जवान हैं उनको भी चोट आई है। और आज आपको मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा एक बार दिखाएं। आज कल की जो घटना घटी थी उसको लेकर लोग बड़े दुखी मन से यहाँ आए। और यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, अन्य राज्यों से लोग भी आए हुए हैं। मेरे साथ भाई साहब हैं, भाई साहब जाना चाहूंगा। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? कहाँ से आए भाई साहब? मैं गाँव गामड़ा जिला है सारा हरियाणा, भारतीय किसान संघर्ष समिति वाइस प्रेसिडेंट। किस लिए आए भाई साहब यहाँ? देखो यहाँ तो जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है, हम अपने संगठन की तरफ मतलब समर्थन करने के लिए आए हैं। और ये कोई वो आंदोलन नहीं है, हम तो हर आंदोलन में जहाँ पर जब पहलवानों को आंदोलन जब भी आए थे और आपने पता 13 महीने जो टिगरी बूटे पर लड़ाई लड़ी, तीनों कानून वापसी करवाई, तब भी पूरे संगठन की तरफ पूरे किसान यूनियन ने इनको मतलब कानून वापसी करवाने का काम किया था। बात करें सर, आप जो स्टूडेंटों को समर्थन देने के अकेले आए हैं और भी किसान यूनियन भी आ रही है? आज वैसे तो हमारा जो प्रोग्राम था कि राजघाट किसान घाट पे, वहाँ पर जो ये ट्रेड डील के विरोध में हम आए थे। ट्रेड डील जो व्यापार अमेरिका के साथ जो समझौता करने लगी सरकार, वो किसानों का डेथ वारंट है और वो किसानों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि देखो हमारे घर भी पुलिस चक्कर काट रही थी और साथियों को बाहर भी हरियाणा से बोर्डों को डिटेन कर लिया गया। और जब हम यहाँ आए तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अभी जब छोटे हैं तो फिर जंतर मंत्र पर आएगी, तो अधिकार हकों की लड़ाई के लिए तो खून में है ये तो सीधा जहाँ भी अन्याय होता दिखेगा तो पहुंचाएंगे बिल्कुल। तो छात्र आंदोलन अगर बात करें, आप किसान है और किसानों ने लगातार 13 महीने आंदोलन किया था और किसानों से उस समय पुलिस को उस समय किसानों से लड़वाया गया। और किसानों के बच्चे ज्यादातर पुलिस में होते हैं, मंत्री के या सांसद के बच्चे तो होते नहीं है, ये किसानों का उस समय कहना था। और आज युवाओं से लड़वाया जा रहा है, स्टूडेंटों से लड़वाया जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं? युवाओं से लड़वाया जा रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आपने कल देखा भी होगा कि मतलब नेम प्लेट भी नहीं है, कोई बैलेट नंबर नहीं, कोई नेम प्लेट नहीं। मतलब सरकार की मतलब जो गुंडे, सरकारी गुंडे मैं उनको कहूंगा, आरएसएस के गुंडे, उनको बीच में स्टूडेंटों के लिए छोड़ दिया गया बिल्कुल। और ऐसा कि उन्होंने करते हुए उन्होंने किया है, मतलब शरेआम सीधे सर फोड़ने। हम कल घर थे लेकिन भाई साहब आरएसएस का नाम दे रहे हैं, क्या आरएसएस ऐसा करा सकते हैं? आपको लग रहा है? बिल्कुल मन लग गया भाई, बिल्कुल ऐसा करवा रहा है। क्या किसान आंदोलन में करवाया कि गाजीपुर बॉर्डर पे करवाया, सरेआम जब टिका तो उस टाइम पर रोए, उस टाइम पर भी उन्होंने अपने लाठियां बरसवाई, तोड़े मारे, मतलब ईंट भट्टे मारने का काम किया। बिल्कुल करो तो वहाँ आरएसएस तो सर राष्ट्रीय हित के लिए बात करती है, हिंदुत्व के लिए बात करती है और राष्ट्रीय सर्वोपरि मानती है। वो तो भाई कहेंगे उनका काम है, सर्वोपरि तो जनता ने बेरा। अगर सर्वोपरि होता तो बच्चे मांग क्या रहे हैं? एक मतलब जो पेपर लीक होया और पेपर में शिक्षा में सुधार के लिए मतलब इस्तीफा ही मांग कर रहे हैं। क्या कितना बड़ा काम है एक मंत्री का इस्तीफा लेना? जो पूरा देश का युवा उन्होंने पीड़ित है। खुद मैं पीड़ित हूँ, मैं किसान हूँ, संगठन चलाता हूँ, किसान संगठन है मेरा। ये कह रहे हैं ना किसान क्यों आ रहे हैं? मैं एक ऐसा किसान हूँ, खुद मेरी बेटी ने पेपर दिया है। जो पिछला पेपर लीक हुआ वो मेरी बेटी ने पेपर दिया था और बेटी का पेपर बहुत अच्छा हुआ था उस टाइम पर। किसान के साथ साथ एक बेटी के बाप भी गया। हाँ, बेटी के बाप भी हूँ मैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपका। मेरी बेटी का पेपर हुआ था गुरु चुंबेश्वर यूनिवर्सिटी में, पिछला पेपर जो लीक हुआ, बेटी ने बाहर आते ही कहा था कि पापा बहुत अच्छा पेपर बन गया और इस बार मैं क्लियर कर दूंगी। मतलब इतनी खुशी थी अंदर बच्चे के। जब उसको पता चला कि पेपर लीक हो गया तो उसी दिन से मायूस हो गई थी, कह रही थी पापा बड़ा अच्छा पेपर बना था लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो अब जो इस प्रकार का पेपर लीक हो गया, बच्चों पर मायूसी छाएगी। और दोबारा से पेपर अभी जो हुआ है, पेपर के 12 तक लड़की ने कहा कि पापा इस बार तो नहीं होगा। मैं क्या हो गया? बोले बस 250-300 नंबर आएंगे, 270 नंबर आए मेरी लड़की के। और पिछली बार मेरी लड़की का मतलब पेपर पूरा होना था। तो मतलब वो पीड़ित। हाँ, ये नहीं कि हम किसान, हाँ किसानी की आवाज उठावांगे। छात्रों के साथ अगर गलत हो रहा है तो छात्रों की आवाज भी उठावांगे। छात्रों का समर्थन किसान मोर्चे की तरफ से पहले भी हुआ है। और हमारी जो पहले अभी कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई थी उसमें हमने एजेंडा रखा था छात्रों के साथ देने का, तो उसमें भी ये रखा गया था। और आज भी संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल तय दिल से किसान छात्रों के साथ है। जब तक भी मतलब आंदोलन चलेगा या सरकार दोबारा बर्बरता किसानों के साथ करना काम करेगी,
तो एक कदम ही पीछे नहीं हटाएंगे भाई, बिल्कुल अगली लाइन में खड़े पावांगे। बिल्कुल किसान मोर्चे की तरफ से मैं बिल्कुल अपने आश्वासन दिलाता हूँ। यहाँ किसान मोर्चे की तरफ से आए हुए हैं, किसान यूनियन की तरफ से आए हुए हैं। इनका कहना यह है, अगर बच्चों के साथ, छात्रों के साथ अगर जो सरकार अन्याय करती है, जिस तरह से कल पुलिस ने छात्रों के साथ अन्याय किया है, पुलिस ये भूल जाए, सरकार ये भूल जाए, ये वही किसान है जो दिल्ली के बॉर्डरों पर 13 महीने तक लगातार आंदोलन किया था। किसान पीछे हटने वाले नहीं है और किसान खुलकर स्टूडेंटों को साथ देंगे।